आज का फैक्ट्स एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म में दिया गया है, ऑर्डर m बाय m। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का वो सारा एलिमेंट्स जिसका i और j मतलब रो और कॉलम का वैल्यू अगर इक्वल होता है तो वह सारा का सारा एलिमेंट्स एक कांस्टेंट होता है। और जब i और j इक्वल नहीं होता है, i डज नॉट इक्वल्स टू j, तो उस एलिमेंट का वैल्यू अगर जीरो होता है तो इस तरह का मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का लिया है, यह इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके सिंबॉलिक फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसका एक एग्जांपल के तौर पे हमने यह वैल्यू लिया है। तो हम देख सकते हैं यह मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जिसके i और j के वैल्यू इक्वल्स होते हैं, ये सारे के सारे सेम है 5। और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स जिसके i और j के वैल्यू इक्वल नहीं होते हैं, वो सारे के सारे जीरो हैं। तो यहाँ पर यह एक स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है A एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, और यह स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर A इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं, बस जीरो नहीं है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो मतलब मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते हैं। सेम मतलब अगर यह 2 होगा तो बाकी तीनों भी E और P और A, यह तीनों के तीनों 2 होंगे। और यहाँ पर यह तीनों जीरो नहीं दिया गया है। अब इन तीनों का क्या वैल्यू है यह मालूम नहीं है, बट जीरो नहीं है। और बाकी जितने भी यहाँ पर एंट्रीज हैं वो सबके सब जीरो होंगे। तो यहाँ पर A की पावर B नॉन डायगोनल एंट्री है, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर जीरो लिखाएगा। E यहाँ पर मतलब E यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट्स है, और C फिर से जीरो होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। P डायगोनल का एलिमेंट है और इस पे पावर M जीरो होगा। यह 1 + 1 + 1 3 इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, फिर से यह मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है A E P, यह तीनों की तीनों जीरो नहीं है, बल्कि यहाँ पर दिया गया है A E और P, ये तीनों की वैल्यू 2 है। तो हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम 2 × A की वैल्यू 2 है, और B यहाँ पर जीरो होगा। फिर 3 × E की वैल्यू भी 2 है, और D यहाँ पर जीरो होगा 5, और P की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और C यहाँ पर जीरो होगा। तो यहाँ पर 2 × 1 + 3 × 1 + 5 × 1 5 3 8 2 10 इसका आंसर होगा।